Hello students, in this video we will discuss the प्रोटीन। प्रोटीन को हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर हम डिस्कशन किए थे सब बायोमोलिक्यूल प्लेलिस्ट में सब अपलोड हुए हैं। तो जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में यू कैन सर्च। ओके, तो प्रोटीन का बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी, देन विल डिस्कस। ठीक है, तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन हम जो पढ़े थे, जो प्रीवियस वीडियो में हम जो डिस्कशन किए थे, देखिए जो टिश्यू का एक स्लरी लेके मतलब एसिड में उसको सॉल्युबल करके हम देखे थे, दो फ्रैक्शन में जो फिल्टर्ड हो गया वो एसिड सॉल्युबल पूल में आ गया था, जो रिटर्न रह गया था वो एसिड इनसॉल्युबल मतलब मैक्रोमोलिक्यूल। तो प्रोटीन भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, एक मैक्रोमोलिक्यूल, और जो नीचे आ गया था जो फिल्टर्ड हो गया था वो बोले थे माइक्रोमोलिक्यूल। तो प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि वो एक पॉलीमर है जो काफ़ी सारी मोनोमर को लेके वो बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन आ रहे पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का जो मोनोमर है वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नोट का साथ साथ डिस्कशन करते हैं। तो प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन। ठीक है, तो पहले जो प्रोटीन दिया है, प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से वो काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड से वो बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब मल्टीपल्स पेप्टाइड बॉन्ड्स, पॉली मीन्स मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, से बनता है। ठीक है, तो दे आर लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड, जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है किसको लेके? वो लेके ए लीनियर चेन ऑफ एक लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब एक जो एमिनो एसिड है इसमें क्या होता है? अमीनो एसिड्स लिंक करता है, लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स बॉन्ड। तो हम एक तो देखे हैं ये काफ़ी सारे पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है, लिंक हुआ है। तो किसको लेके पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुआ है? तो ये अमीनो एसिड को लेके हम पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो लिंक बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ एक बात है, ये लीनियर चेन से, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट चेन से बनता है, नो हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लीनियर मतलब स्ट्रेटली पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड का लिंकेज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? देन आफ्टर हम देखते हैं हमारा जो प्रोटीन में जो मोनोमर, अमीनो एसिड क्या हो गया? मोनोमर हो गया, मोनोमर। ठीक है, तो इसका वो पॉलीमर क्या हो गया? इसका पॉलीमर क्या बन गया? पॉलीमर क्या है? पॉलीमर हो गया प्रोटीन। ठीक है, तो काफ़ी सारी अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है। ये क्लियर हुआ? तो
देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड मिलता है, ठीक है। तो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ठीक है, देन ट्रिप्टोफैन, देन लाइसिन। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। तो कितना टाइप का हमारा अमीनो एसिड पाया जाता है, मिलता है कितना, हाउ मेनी टाइप्स, 20 टाइप्स का अमीनो एसिड मिलता है। क्लियर हुआ, ठीक है, 20 टाइप्स का अमीनो एसिड मिलता है। तो ये हो गया। देन हम देखते हैं, तो प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, इसका क्या मतलब हुआ, नॉट ए होमोपॉलीमर। तो प्रोटीन के बारे में और क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन इज ए, देखिए जो प्रोटीन है वो क्या है, हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, हेट्रोपॉलीमर। नॉट ये नॉट ए होमोपॉलीमर, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर मतलब क्या है, होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम टाइप का, सेम टाइप ऑफ मोनोमर। अगर मोनोमर सेम टाइप का होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। जैसे एक ही टाइप का अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनता है, इसीलिए उसको नॉट सेम टाइप ऑफ मोनोमर। तो इसका मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड। तो एक ही टाइप का अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बनता नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्लियर हुआ, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो ये है प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, क्लियर हुआ, नॉट ए होमोपॉलीमर। ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग ए नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। सपोज ये एक प्रोटीन, मतलब ये होमोपॉलीमर में, जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे हम बोलेंगे ग्लाइकोजन, जो एक पॉलीसैकेराइड है, वो नेक्स्ट में हम इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ ग्लाइकोजन ये हमारा क्या, हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड में हम पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज का एक मोनोमर, ठीक है, मतलब एक ही टाइप का ग्लूकोज को लेके वो बनता है, और उसमें कुछ ग्लूकोज का यूनिट नहीं है, ओनली ग्लाइकोजन में ओनली ग्लूकोज है। तो ये हो गया सिंगल टाइप का मोनोमर लेके बनता है। लेकिन हेट्रोपॉलीमर में ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर लिंकेज होके जो पॉलीमर बनता है उसको हम हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। क्लियर हुआ। देन देखते हैं, होमोपॉलीमर हो गया। तो ये मतलब एन नंबर्स, मतलब कितना भी नंबर, एन नंबर मतलब वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 से हो सकता है, जो भी पॉलीमर बनेगा एन नंबर, मतलब उसका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप का अगर होगा उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। क्लियर हुआ, आई थिंक सो। देन देखते हैं, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेन इज इम्पोर्टेंट आज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन में। आगे में हम न्यूट्रिशन में इसको भी लर्न करेंगे। यू विल लर्न दैट सर्टन अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड
दे हैव टू सप्लाई थ्रू आवर डाइट। तो ये हो गया प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलिमर, ये हो गया। फिर अगर हमारा एसेंशियल मतलब डाइट का साथ में कौन एसेंशियल है, अमीनो एसिड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अमीनो एसिड 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये ज़रूरत का हिसाब से अगर देखेंगे, कुछ होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, और कुछ होता है क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। तो एसेंशियल क्या है, जिसको हमको डाइट में लेना पड़ता है, जिसको हम लोग डाइट में लेते हैं, ठीक है। जो अमीनो एसिड जो देखिए, देयरफॉर अमीनो एसिड कैन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, द लैटर दोज व्हिच आवर बॉडी कैन मेक व्हाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू द डाइट। जो अमीनो एसिड को हम थ्रू डाइट से मिलता है हमको, ये एसेंशियल क्या है, जो हमको मिलता है वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट और फूड, ठीक है। वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट से जो हमको मिलता है, डाइट और फूड से मिलता है, तो उसको हम एसेंशियल बोलेंगे, ठीक है, उसको हम एसेंशियल। लेकिन जो एसेंशियल से बनता है, चाहे हमारा बॉडी भी बनाता है, उसको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, जिसको हमको खाने के लिए ज़रूरत नहीं है, डाइट में लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, जिसको हमारा बॉडी बनाता है, आवर बॉडी कैन मेक दिस वन, आवर बॉडी कैन मेक, ठीक है, हमारा बॉडी कैन मेक, ठीक है, आवर बॉडी कैन मेक। क्लियर हुआ? इसको हमारा बॉडी बना सकता है, इसको बना नहीं सकता है, वी कैन टेक थ्रू डाइट और फूड। क्लियर हुआ? देन चलिए आगे देखते हैं क्या। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन योर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मेनी फंक्शन वो करता है, कौन करता है? प्रोटीन काफ़ी सारी फंक्शन कैरी आउट करता है। तो व्हाट आर द फंक्शन? क्या फंक्शन वो करता है? देखिए, सम ट्रांसपोर्ट, कुछ ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी में आ जाता है तो उसका साथ ये फाइट करने के लिए भी काम करता है। सम एक्ट एज ए हार्मोन, कुछ होता है जो हार्मोन के लिए हार्मोन जैसे काम करता है। सम एक्ट एज ए एंजाइम, ठीक है। तो इसी का एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम अभी लर्न करेंगे, ठीक है। और क्या है आगे देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो टेबल है 9.5 जो पिछले पेज में दिया था, देखिए फिर आगे क्या दिया है। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बिस्फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज
जो है रूबिस्को जिसको बोलते हैं, इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ठीक है, तो फिर ये टेबल में क्या दिया है, प्रोटीन कैन कैरी आउट मेनी फंक्शन। तो क्या क्या फंक्शन वो कर सकता है, देखिए प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन वो कर सकता है। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का ये है प्रोटीन, ठीक है, और ये है उसका फंक्शन। उसका फंक्शन क्या है, देखिए एक है कोलाजन। कोलाजन, कोलाजन क्या काम करता है, वो क्या करता है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है, ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में ये ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, देन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है ये एक एंजाइम जैसे काम करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। तो प्रोटीन यहाँ देखिए इधर क्या है, हियर प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम, हियर प्रोटीन एक्ट एज ए इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। हो गया, तो कितना रोल प्रोटीन का होता है, देखिए मतलब कितना तरह का वो काम कर सकता है। इंसुलिन, ठीक है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी एक प्रोटीन है। देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट। हमारा बॉडी में कोई पैथोजन आ जाता है, हमारा बॉडी में एंटर करता है, तो एट दैट टाइम एंटीबॉडी विल फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, पैथोजन जो है एंटीजन है, मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी में आ जाते हैं उसका अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी फाइट करता है। ठीक है, देन आफ्टर रिसेप्टर, रिसेप्टर, रिसेप्टर जैसे सेंसरी रिसेप्टर होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या है, स्मेल के लिए है, टेस्ट के लिए है, ठीक है। ऐसे जो रिसेप्टर होता है वो प्रोटीन भी रिसेप्टर जैसे काम करता है। ठीक है, हुआ, क्लियर हुआ। देन आफ्टर ग्लूट, बहुत इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ग्लूट, इट विल बी बेटर इन राइट डाउन इन कैपिटल, ग्लूट, ठीक है, GLUT, GLUT4, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, एनाबेल करता है, एनाबेल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, सेल में ग्लूकोज को ट्रांसफर कराता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोटीन का कितना तरह का ये एक्ट करता है। ये एंटीबॉडी भी हो सकता है, ये रिसेप्टर का जैसे काम कर सकता है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, ट्रिप्सिन एंजाइम जैसे भी काम करता है, कोलाजन जो मैट्रिक्स सब्सटेंस बनाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, और GLUT4 जो है ये एग्जाम में ये बहुत स्टार मार्क दे दिया, ये एग्जाम में आया था। ठीक है, तो एनाबल क्या करता है, ग्लूकोज को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक हुआ, तो ये हो गया। फिर और ये भी बहुत नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये नीट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, देन आफ्टर और भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये भी बहुत एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी
दोनों बहुत इम्पोर्टेंट से। देखिए कोलाजन, एक लिखा था कोलाजन लिखा था, जो है कोलाजन क्या है, कोलाजन के बारे में क्या लिखा है। कोलाजन देखिए ये जो है कोलाजन है, कोलाजन के बारे में क्या लिखा हुआ है। कोलाजन इज ए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में। तो कोलाजन इज ए मोस्ट अबंडेंट मतलब प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये जो है कोलाजन एक प्रोटीन है जो अबंडेंट मतलब भरपूर ज़्यादा अमाउंट में यही पाया जाता है, ठीक है। और एक है रूबिस्को। रूबिस्को जो है, ये जो रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये है, उसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट बहुत आता है क्वेश्चन में। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, ये अबंडेंट प्रोटीन ये जैसे एनिमल में पाया जाता है, ये अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है। ये कंप्लीट बायोस्फीयर में ये बहुत अबंडेंट है, ठीक है। तो कोलाजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में, एंड रूबिस्को जो है ये प्लांट वर्ल्ड में, मतलब ये कंप्लीट बायोस्फीयर में ये ज़्यादा पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ये जो प्रोटीन है ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोटीन का बारे में। तो प्रोटीन आर द पॉलीसैकेराइड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का मोनोमर जो अमीनो एसिड है वो लिंक हुआ है, तो तब जाके अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड ऐसे जो लिंक हुआ है वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुआ है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड वी कैन गेट। तो सम एग्जाम्पल इज हियर, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर, नॉट ए होमोपॉलीमर। क्यों बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि उसका जो अमीनो एसिड एक ही तरह का अमीनो एसिड से वो नहीं बनता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से वो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। होमोपॉलीमर का जैसे एग्जांपल देने के लिए हम एक ग्लाइकोजन का बोले हैं, जो एक ग्लूकोज का होमोपॉलीमर, मतलब एक ही ग्लूकोज को ओनली उसका जो मोनोमर है ग्लूकोज सब मिलके जो ग्लाइकोजन बना है वो एक होमो, मतलब एक ही जैसा सेम टाइप का मोनोमर है ग्लूकोज, ठीक है। अमीनो एसिड दो तरह का होता है, हमारा ज़रूरत का हिसाब से एसेंशियल जो है जिसको हम वी हैव टू टेक थ्रू डाइट, ठीक है, और फूड से हमको लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल जिसको हमको लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी इटसेल्फ इसको बनाता है थ्रू ए जो एसेंशियल से बनाता है और इटसेल्फ बॉडी बना सकता है, ठीक है, हो गया। देन प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन, प्रोटीन का एक ही काम नहीं है, ओनली हम क्या बचपन से पढ़ते आए हैं बॉडी बिल्डिंग, मतलब जो हमारा मसल ग्रोथ कराता है, बोन को ग्रोथ कराता है,
ग्रोथ में लगता है, ओनली ग्रोथ में नहीं है। प्रोटीन आप डिफरेंट टाइप ऑफ रोल करता है इन आवर बॉडी। तो कैसे, जैसे कोलाजन है एक प्रोटीन जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है, बनाता है, हेल्प नहीं बनाता है। ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम जैसे एक्ट करता है। तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो एक हार्मोन जैसे काम करता है, हमारा ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। एंटीबॉडी जो है हमारा जो पैथोजन एंटर करते हैं हमारा बॉडी में, उसको उसका साथ लड़ने में, फाइट करने में एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, वो भी काम करता है। रिसेप्टर जैसे काम करता है, जैसे स्मेल का, टेस्ट का हुआ, ऐसे ही वो काम करता है। GLUT4 जो बहुत एसेंशियल नीट में आता है, नीट में ये क्वेश्चन आया है, शायद 2019 में आया है। GLUT4 जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने में, सेल में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वो कराता है GLUT4। ये भी एक प्रोटीन है। क्लियर हुआ? देन आफ्टर, ठीक है, देन आफ्टर कोलाजन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर एनिमल वर्ल्ड में, ये बहुत एसेंशियल है। तो देन आफ्टर हम देखते हैं रूबिस्को, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रूबिस्को जो है ये अबंडेंट होता है, कहाँ पर अबंडेंट होता है? ये कंप्लीट बायोस्फीयर में, ये जो रूबिस्को जो है ये एक प्रोटीन है, वो कंप्लीट बायोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है हम बोल दिए हैं। ठीक है, ये सब इसमें ये टेबुलर फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। तो ये था प्रोटीन का मतलब, कैसे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और ये हेट्रोपॉलीमर है और अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन का आगे का वीडियो में भी ये उसका स्ट्रक्चर का बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई हम पार्ट पार्ट करके करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द, क्या है, प्रोटीन का बारे में ये इतना है। तो टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर द वीडियो and press the bell icon so that you can get the notification. Thank you for watching, take care, bye.